और बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, इंग्लैंड से आ रही है। एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन। भारत ने 7 विकेट खोकर बनाए हैं 571 रन। कप्तान शुभमन गिल का शानदार दोहरा शतक। 269 रन बनाकर खेल रहे हैं कप्तान शुभमन गिल। इंग्लैंड में बतौर कप्तान दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इंग्लैंड में 200 रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान। 571 पर 7 तिहरे शतक की ओर कप्तान शुभमन गिल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीम इंडिया का स्कोर 600 के पास पहुंच गया है। तो शुभमन गिल का टेस्ट कैरियर क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरे दिन के आखिरी सेशन का खेल जारी है। तिहरे शतक की ओर हैं कप्तान शुभमन गिल। मात्र 31 रन दूर हैं। 200 सैकड़े कर दी, फिर भी इसको डांट पड़ेगी। सचिन तेंदुलकर अपने खुद को डांटता था। सुनील गावस्कर कभी नेट में बीट हो जाता था, आउट हो जाता, नेट छोड़ देता था। ये मेरी आंखों देखी बात है, क्योंकि हमने इनको बहुत बॉल डाला है। तो ऐसे लोग ग्रेट इसलिए नहीं बनते हैं जब वो अपनी 200 की इनिंग, 300 की इनिंग में देखते हैं कि यहाँ गलती हुई है, यहाँ कहीं मेरा एज लगा था, यहाँ कुछ हुआ था। तो जब आप उसको इम्प्रोवाइज करते हो, आदमी तभी बड़ा बनता है जब वो बहुत बड़ा बन जाए दुनिया की नज़रों में, फिर भी ये कहे कि नहीं मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ शुभमन गिल एक स्टूडेंट बन के उभरा है। आगे आगे देखिए होता क्या, 300 भी होगा, 400 भी होगा। ब्रेन लारा 400 कर सकता है, 450 करता है, 500 नॉट आउट कर सकता है। तो फिर क्या हम नहीं कर सकते? तो एजबेस्टन से स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, क्या कहा जाए, शुभमन गिल तिहरे शतक की ओर हैं और एक बार फिर शानदार पारी, और किसी भी भारतीय कप्तान का इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने का एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया है। देखिए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है और हमेशा कहते हैं कि आप अपनी गलती से कैसे कुछ सीखते हैं। हम लोग दोहरे शतक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो 147 रन उन्होंने लीड्स में बनाए थे, और जब वो एक रैश शॉट खेल के आउट हुए, उसके बाद भारतीय पारी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। 41 रन पे 7 विकेट गिरे। उसके बाद से शुभमन गिल का वो प्रैक्टिस सेशन भी हम सब ने यहाँ कवर किया है एजबेस्टन में, और वो सेशन वाइज कैसे बैटिंग करना है, अपनी गलतियों से कैसे सबक लेना है, और इंग्लैंड को कैसे थकाना है, पहले थकाना है, भगाना है, और उसके बाद उनके अगेंस्ट रन बनाना है। ये थ्योरी लेकर शुभमन गिल चले थे। और अगर आप देखें, ये छठा सेशन अब शुरू होने वाला है एजबेस्टन में, और क्या कमाल का न सिर्फ उन्होंने स्टेमिना दिखाया है, स्किल दिखाया है, टेक्निक और टेम्परामेंट दिखाया। उनके शॉट्स में टाइमिंग भी नजर आई, और कहीं से भी नहीं लग रहा था कि एक युवा कप्तान जो अपनी पहली सीरीज में, इतनी बड़ी सीरीज में कप्तानी कर रहा है, वो इस तरह के शानदार फॉर्म में नजर आएगा। तो एक अच्छे लीडर के तौर पे, एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं शुभमन गिल। और ये देखिए, बहुत बड़ा दौरा है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि भारतीय टीम के लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो ये सर्कल शुरू हो रहा है, इसमें भारतीय टीम चाहेगी कि एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़े, अब क्योंकि लीड्स में वो मैच हार चुके हैं, वो भी आपको कवर अप करना है। और साथ ही इस मैच में जिस तरह शुभमन गिल खेले, एक तरह से आउटप्ले कर दिया उन्होंने पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को। राजीव जी, इधर ही बड़ी खबर आ रही है कि शुभमन गिल जो है वो आउट हो गए हैं और तिहरा शतक से चूक गए हैं, यानी कि दोहरा शतक उन्होंने लगाया और उसके बाद आपको बता दें कि चूक गए हैं तिहरे शतक से। तो फैंस में जाहिर तौर पर थोड़ी मायूसी तो हुई होगी, जो तिहरे शतक की आस लगाकर उनसे रखे थे। देखिए, मायूसी तो सबको थी, और जिस तरह की पिच है, जिस तरह की आसान फ्लैट ट्रैक है, हम सब भी उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे फ्लैट ट्रैक पे एक बड़ी पारी, मतलब हमने 250 प्लस तो देख ही लिया था, 300 रन की पारी की उम्मीद कर रहे थे कि सहवाग का रिकॉर्ड खतरे में होगा, करुण नायर का रिकॉर्ड बराबर करेंगे, वो तीसरे बैट्समैन बनेंगे भारत के। चलिए, लेकिन जो उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप 13 शतक लगा दें, दोहरा शतक लगा दें, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जिस तरह का इम्पैक्ट शुभमन गिल ने इस पारी में छोड़ा है, निश्चित रूप से एक बड़ा लेसन बाकी का बल्लेबाजों को उन्होंने दिया है कि जब आप एक फ्लैट ट्रैक पे खेलें जहां पे बल्लेबाजी आसान हो, तो आप इतने रन बना दें ताकि जब कहीं कंडीशन बहुत टफ आए तो यहाँ का कॉन्फिडेंस आपके आने वाले मैचेस में काम आए। और शुभमन गिल ने एग्जैक्ट वही किया। सेट हुए, लंबी पारी खेली, सेशनदार बैटिंग करी है। अगर आप देखें, रवींद्र जडेजा 89 पे, 87 पे आउट हुए, यशस्वी जायसवाल, ये सब बहुत मन महसूस रहा होगा इनका कि एक ऐसे ट्रैक पे उन्होंने मिस किया है
बड़ी पारियां जो आमतौर पे खेली जाती हैं। तो एक बड़ा लेसन भी रखा है शुभमन गिल ने, रिकॉर्ड तो तोड़े हैं, बल्लेबाजी शानदार की है और जो कहते हैं ना लीडरशिप क्वालिटी, लीड फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि आप खुद आके रन बनाएं, खुद आके मोर्चा संभालें, वो करके उन्होंने दिखाया इस एजबेस्टन के मैदान पर। मेरे ठीक पीछे अब देख रहे हैं, अभी तो ये स्टेडियम खाली दिख रहा है आपको गेट, जैसे ही मैच खत्म होगा देखिएगा यहाँ पे भारतीय फैंस जब आएंगे सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल की बात होने वाली है यहाँ पे। बिल्कुल, और जिस तरीके से राजीव जी बता रहे हैं आप तमाम चीजें, लेकिन सवाल ये भी होता है कि दोहरा शतक लगाया और इंग्लैंड की धरती पर पहले भारतीय जिन्होंने की ये अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है, जाहिर तौर पर वहां के फैंस में भी इसको लेकर गजब का उत्साह देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, देखिए, और भारतीय फैन से कल मैंने मैच के बाद बात की थी, 114 रन पे वो नॉट आउट थे और एक तरह के संकेत शुभमन गिल ने टेस्ट मैच के पहले दिन दिए थे कि वो एक लंबी पारी खेलने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बैट्समैन के बैट पे जब बॉल का इम्पैक्ट लगना शुरू होता है और जो परसेंटेज है स्वीट पार्ट पे लगने का वो अराउंड 70-80% हो, तो लग जाता है कि एक बैट्समैन जो है बहुत अच्छे फॉर्म में है और वो एक बड़ी पारी खेलने की तैयारी में उतरा है। और यहाँ के जो प्रैक्टिस सेशन हम सब ने कवर किए, सबसे अच्छी बैटिंग वो नेट्स पे कर रहा था तो वो शुभमन गिल थे। एक अलग बाकी के बल्लेबाजों से बिल्कुल डिफरेंट जोन में वो बैटिंग करते नजर आए हैं और इसी वजह से अगर आप देखें तो इतनी बड़ी पारी वो खेल पाए। अगर यहाँ मैं एजबेस्टन के मैदान के बारे में आपको बताऊं, यहाँ पे एक वॉल ऑफ फेम है जहाँ पे जब आप शतक लगाते हैं या 5 विकेट लेते हैं तो वहां पर नाम लिखा जाता है और दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप दुनिया के जितने टॉप क्रिकेटर्स हैं सबका नाम यहाँ पे है, अब उनमें एक नाम जुड़ जाएगा शुभमन गिल का, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है शुभमन गिल के लिए। और जैसा कि आपने कहा फैंस को तो इंतजार कर लिया था, आज किस तरीके से देख रहे हैं राजीव जी, क्योंकि दूसरा दिन है और तीसरा सेशन चल रहा है, ऐसे में अब यहां से मैच किस ओर जाता दिख रहा है? देखिए बहुत ही आसान एक तो पिच है, यहाँ पर भारत 600 के आसपास पहुंच रहा है और उनकी कोशिश यही होगी कि जितना देर और बैटिंग कर लें, इंग्लैंड को आउटप्ले कर दें। मतलब अगला अगर इंग्लैंड 600 रन बनाने भी हैं तो उनको 3 सेशन बैटिंग करने की पड़ेगी, तब जाके वो 600 पहुंचेंगे। यानी कि चौथे दिन लंच के आसपास अगर अच्छी बैटिंग इंग्लैंड करता है तो पहुंचेगा और तब तक मैच मुझे लग रहा है ड्रॉ की तरफ बढ़ जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल के सिनेरियो में 60-40 मैच भारत के पक्ष में मैं देख रहा हूँ। जहाँ पे मैं सेशन वाइज एनालिसिस करूँ तो ज्यादातर सेशन भारत ने जीते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ 60-40% इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वो जिस पेस पे रन बनाते हैं हमेशा वो चांस देते हैं ओपोनेंट को भी मैच जीतने का और अपने लिए भी चांस बनाते हैं। अब ये देखना होगा कि लीड्स जैसी बल्लेबाजी क्या इंग्लैंड करता है या भारत की तरफ से कुछ अच्छे स्पेल देखने को मिलते हैं जहां पर इंग्लैंड पे प्रेशर बनाया जा सके। जिस तरह का शुभमन गिल ने बल्लेबाजी में प्रदर्शन किया है, बाकी खिलाड़ियों के लिए या बॉलर्स के लिए कितना इसके लिए मोरल इनका बढ़ाएगा और कितना प्रेशर भी क्रिएट करेगा? देखिए मोरल तो बढ़ना चाहिए पूरे के पूरे आपके कैंप का, भले ही आप लीड्स में टेस्ट मैच हारे, लेकिन एक अच्छा टेस्ट मैच था जहां पे 5वें दिन बेन डकेट ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर दी जिसका कोई जवाब नहीं था हमारे पास। लेकिन हमने बिना जसप्रीत बुमराह के, बिना विराट कोहली के, बिना रोहित शर्मा के हमने जाके ऑस्ट्रेलिया में हराया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है। गेंदबाज अगर एक पैकेज के तौर पे, वो चाहे आकाश हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी हो या सिराज हो, ये एक पैकेज के तौर पर अगर इम्पैक्ट छोड़ते हैं तो मुझे अभी भी लगता है कि इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड पे आप प्रेशर बना सकते हैं। क्योंकि देखिए 600 रन के आसपास अगर आप स्कोर बोर्ड पे लगाते हैं, आप कितनी भी अच्छी बैटिंग यूनिट हो, आपके ऊपर प्रेशर हर बॉल पे, हर सेशन पे आता है कि आपको 600 रन के आसपास पहुंचना है, तभी आप इस टेस्ट मैच में बने रहेंगे। तो भारत के बल्लेबाजों ने वो काम कर दिया जहां से गेंदबाज अगर 80% भी गेंदबाजी अच्छी करते हैं जितनी उन्होंने लीड्स में की थी, तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा टेस्ट मैच जो है वो भारतीय टीम का इंतजार कर रहा है।